हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह उसके दिल के संदेहों को देखने जैसा लगता है। शंगवान परिवार हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मिस्टर गू, आपको वह होना चाहिए जिसने ड्रैगन सोर्ड और ड्रैगन सोर्ड स्ट्रेंथ को काटा है। हालांकि उनका ड्रैगन एंड सोर्ड कट स्ट्रेंथ इज विद अस सोर्ड स्ट्रेंथ अलग है, लेकिन यह सब एक्सकैलिबर से सीखा गया है। स्वाभाविक रूप से ये साधारण बात नहीं है। आमतौर पर इस तरह की स्ट्रेंथ से घायल होने पर ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। मैंने सोचा था कि आप 10 दिनों में हिलने डुलने लगेंगे, लेकिन अब यह सामान्य से बेहतर है। ये पहले से ही एक चमत्कार है। सच में एक 11 ग्रेड एल्केमिस्ट हीलिंग इज़ फास्ट। हे। क्या लॉन्ग जानजियन और चोंगत्यान जानजिन द्वारा किए गए घाव बहुत धीरे धीरे ठीक होते हैं? भौहें अनायास कांप गईं। जोफान की आंखों में शक उभरा। उसने गहराई से सोचा और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ समझ लिया हो। जब उसने संगयोंग एकेडमी में सोर्ड चुराई थी तब वह भी ऑप्टिमस सोर्ड से घायल हुआ था। ठीक होने में काफ़ी समय लगा। अब वह डान चिंगशेंग्स ड्रैगन सोर्ड के प्रभाव से घायल हुआ है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ड्रैगन सोर्ड जो ऑप्टिमस सोर्ड से निकला है, क्या यह हो सकता है कि इस सोर्ड में पहले से ही द एसेंस ऑफ द एक्सकैलिबर मौजूद है? जो फान उलझन में था, लेकिन उसका अनुमान यही था। सामान्य लोग जब लंबे समय तक पैलेडिन के साथ रहते हैं तो वे सोर्ड क्यू को बॉडी एंड कल्टिवेटेड में शामिल कर लेते हैं। उन्होंने न केवल कल्टिवेटेड द वर्ल्ड सोर्ड किया, बल्कि कल्टिवेटेड द स्ट्रॉन्ग सोर्ड स्ट्रेंथ भी किया। दोनों रेल्म और ऊर्जा बहुत अच्छी होती हैं, अत्यधिक तुलना करने योग्य। क्या यह भी सोर्ड एम्परर की शक्ति है? जो फान ये सोच रहा था, लेकिन उसने अनजाने में अपना दाहिना हाथ हिला दिया और अचानक तेज़ दर्द महसूस हुआ। उसकी भौहें अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं। पहले उसके पूरे शरीर में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ था, लेकिन हील्ड विथ एलिक्सिर और ह्वितियन लॉन्गिन के बाद उसके शरीर का दर्द कम हो गया और दाहिने हाथ का दर्द बढ़ गया। यह दृश्य देखकर शंगवन चिंगियन चौंक गई। उसने तुरंत उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और शिकायत की, तुम ध्यान से नहीं कर सकते? तुम्हारे हाथ पर अभी अभी पट्टी बांधी गई थी, अब फिर से खून बहने लगा है। इसे कैसे रोकोगे? भौहें फड़कने लगीं। जो फान ने मुड़कर देखा और चौंक गया। वास्तव में उसका दाहिना हाथ खून बहा रहा था और अब भी कांप रहा था। पूरी पट्टी खून से लाल हो चुकी थी। मिस, उसके हाथ की चोट बहुत अजीब है। ऐसा लगता है कि वह शंगवन फेयुन सोरिंग सोर्ड फोर्स से घायल हुआ है। लेकिन अगर एक साधारण व्यक्ति घायल होता है तो भले ही ठीक होने में समय लगे, सुधार के संकेत होते हैं। लेकिन वह बहुत अजीब है। चाहे कोई भी डैन इस्तेमाल किया जाए, कोई ठीक होने का संकेत नहीं है। खून रोकने की पट्टी केवल अस्थायी है। अगर खून इसी तरह बहता रहा तो शरीर बेकार हो जाएगा। इस समय शंगवान ट्राइब ने जो फान्स आर्म की ओर इशारा किया और कहा। भौहें अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। जो फान ने अपने दाहिने हाथ को गहराई से देखा। उसकी आंखों में दुख भरा हुआ था, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर उसने जल्दी से अपने कंधे को ढक लिया, लेकिन पाया कि उसके कंधे भी सीरियसली इंजर्ड थे। लेकिन वहाँ से खून नहीं बह रहा था और शरीर के अन्य घावों की तरह इलाज के बाद उसमें काफ़ी सुधार हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी शंका को समझ लिया। शंगवान ट्राइब ने जोफान्स शोल्डर की ओर इशारा किया और अजीब सा दिखा। मिस्टर गू, मैं आपकी इंजरी देख रहा हूँ। आपका दाहिना हाथ और कंधा शायद शंगवन फेयुन की तलवार से घायल हुए हैं। लेकिन यह बहुत अजीब है। आपका हाथ अभी तक हील्ड नहीं हुआ है, लेकिन आपके कंधे अन्य जगहों की तरह सामान्य हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं सोचता कि शंगवन फेयुन की सोरिंग सोर्ड की शक्ति डन चिंगशेंग की ड्रैगन कटिंग सोर्ड स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा मजबूत है। यह यूनिकॉर्न आर्म है, यूनिकॉर्न आर्म। उसकी पलकें जोर से कांपीं। जो फान ने आखिरकार समझ लिया कि वह क्या कह रहा था। उसने अपने मुंह में बुदबुदाते हुए कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने उसकी सोरिंग सोर्ड पावर को पावर ऑफ द सोल मेल्टिंग रेल्म तक कमज़ोर किया
तो मैं अभी भी उसकी शक्ति से चौंक गया। दरअसल द सीक्रेट्स ऑफ चोंगटियनजियान, चोंगटियनकिलिन और पालाडिन यहीं पर हैं। चोंगटियनजियान चोंगटियनकिलिन में विशेषज्ञता रखता है और चोंगटियनजियान से उत्पन्न शक्ति भी किरिन में विशेष होती है। आश्चर्यचकित होने के बावजूद जोफान ने तेज दर्द सहा और जल्दी से सीमोसंजीज साइड की ओर बढ़ा। उसने अचानक उस हाथ को उठाया जिसे वह पकड़े हुए था, लेकिन उसका खून अनवरत बह रहा था, जिससे पूरा हाथ भर गया। जब शंगुआन चिंगयान ने यह देखा तो वह चीख पड़ी। उसने जल्दी से पट्टी का एक रोल निकाला और उसे बांधने के लिए दौड़ पड़ी। आह, थर्ड सन का खून फिर से बहने लगा है। तुरंत खून को रोकना होगा। हाय मिस, ये लक्षण जड़ से ठीक नहीं हो रहा है। मैंने पहले ही कहा था, पिता और पुत्र दोनों बहुत अजीब हैं, और जहाँ वे इंजर्ड बाय द स्काई सोर्ड हुए हैं वह शायद कभी ठीक नहीं होगा। शंगुआन ट्राइब ने मजबूरी से अपना सिर हिलाया और गहरी सांस ली। हालांकि शंगुआन चिंगयान ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी जल्दी शाओसंजी की पट्टी बांधी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम कुछ भी कहो, भले ही इलाज न हो, उनकी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर खून इसी तरह बहता रहा तो वे वर्चुअल रियल्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। खून से लथपथ यह लोग मर जाएंगे एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ रीबर्थ। लिटिल थर्ड सन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पलकों ने जोर से कांपना शुरू किया। जुओ फैन ने अनायास ही अपनी मुट्ठियां कस लीं और दांत पीसते हुए बोला, जुओ फैन ने पहले ही वर्चुअल रियल्म को बदल दिया है और रुकावट एक बड़ी बात है, लेकिन फिर भी आत्मा के जीतने का एक मौका होता है। लेकिन तीसरा बेटा अलग है। पवित्र जानवर मांस और शरीर और आत्मा पर आधारित होता है। एक बार अगर मांस नष्ट हो गया तो द सोल इज़ डिस्ट्रॉयड और फिर जीने का कोई मौका नहीं बचता। इसलिए अगर श्याओ सांझी सच में फिर से खून बहाए तो यह वास्तव में एक मृत अंत है। फीके होंठ हल्के से कांपने लगे और श्याओ सांझी की आंखें धुंधले आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे एक आभास हो रहा है। जब से मुझे स्काई सोर्ड से चोट लगी है, मैंने महसूस किया है कि मैंने अपने दुश्मन से मुलाकात कर ली है और अब जीना मुश्किल हो गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी मेरी वजह से और परेशान हों। तुमने जो कहा उसने मुझे और भी ज़्यादा चिंतित कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा पिता हूँ। जुओ फैन ने अनायास ही अपने दांत जोर से भींच लिए। थोड़ा सोचने के बाद उसने अचानक अंगूठी से एक छोटा चीनी मिट्टी का बोतल निकाला और उसमें से 2 पूरी गोलियां बाहर निकालीं, जो वास्तव में 11 लेवल मेडिसिन थीं। हालांकि शांगुआन कबीले के आश्चर्यचकित होने से पहले जुओ फैन ने एक गोली खुद ले ली और फिर एक श्याओ सांझी को दी। हल्के से बोला, लिटिल सांझी, तुम ध्यान से सुनो, दिस पिल मैंने बनाई थी। जब मैं शांगुआन चिंगयन को बचाने गया था तब मैं भी इंजर्ड बाय चोंगजियान जंजीन हुआ था। हालांकि यह औषधि उसके लिए प्रभावी थी। मुझे नहीं पता कि यह हमारे लिए भी काम करेगी या नहीं। अगर यह अब भी काम नहीं करती तो मैं तुम्हें वापस शीजू ले जाऊंगा। बैक टू शीजू? गु सांतोंग ने आश्चर्यचकित होकर गहराई से उसकी ओर देखा। थोड़ा सिर हिलाते हुए जुओ फैन ने दृढ़ता से कहा, हाँ, शीजू वापस जाकर उन 2 बूढ़े लोगों से तुम्हारी जान बचाने को कहूँगा। उनकी ताकत से यह संभव है, इसलिए तुम्हें चलते रहना होगा। शौसन बज। ग्रीन ऑन्स के चारों ओर चमकने के बाद जुओ फैन और गु सांतोंग ने मेडिटेशन आफ्टर टेकिंग द एलिक्सिर किया। युंगोंग ने मेडिसिन को चलाया और उनके बीच की लगातार बह रहा था, जिससे उन्हें शांति मिल रही थी। इंजरीज, खासकर उनके ब्लीडिंग आर्म्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि उनके घावों के बीच ग्रीन गैस दौड़ रही थी और फिर धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी, मानो घाव को ठीक करना चाहती हो, लेकिन जैसे कुछ बाधा डाल रही हो। ग्रीन गैस घाव के सामने लंबे समय तक मंडराती रही, लेकिन ब्लड को मिलाने और ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला और फिर यह गायब हो गई। जुओ फैन का माथा पहले ही पसीने से तर था। उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं, उनके दांत जोर से भींचे हुए थे, उनकी भौहें एक गांठ में सिकुड़ी हुई थीं और उनके मुट्ठी कसकर बंद थीं। शांगुआन चिंगयन और 2 लोग पास से देख रहे थे। उनके चेहरे गंभीर और चिंतित थे और उनके दिल बेचैन थे। बज। आखिरकार एक और पावरफुल वेव फ्लैश्ड। जुओ फैन ने अपने दांत भींचे और जोर से प्रयास किया।
शरीर में पावरफुल युएन ली अचानक घाव के ब्लड में दौड़ा और ऐसा लगा जैसे बाधा को तोड़ दिया हो। बहता हुआ ग्रीन एयर फ्लो आखिरकार घाव में प्रवेश कर सका, जल्दी से घाव को जमाते हुए और ठीक करते हुए, और उस हाथ में ब्लड फ्लो इवेंचुअली ग्रेजुअली स्लो डाउन और अंततः पूरी तरह से सूख गया। यह दृश्य देखकर शांगुआन चिंगयन के साथियों की आंखें चमक उठीं और वे बहुत खुश हुए। जुओ फैन ने भी लंबी सांस ली, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, अपने यूनिकॉर्न आर्म की स्थिति को देखा और संतोषपूर्वक सिर हिलाया। वास्तव में यह मेडिसिन इज स्टिल यूजफुल। फिर जुओ फैन ने पूरी उम्मीद के साथ सिर घुमाया और द सिचुएशन ऑफ शाओ संजी को देखा, लेकिन उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनका चेहरा बुरी तरह बदल गया, क्योंकि इस समय हालांकि ट्रॉमा ऑन द आर्म ऑफ द एंशिएंट टी थोड़ा ठीक हो गया है और ब्लड फ्लो हैज़ बीन स्लोड डाउन भी, लेकिन यह केवल पहाड़ों और नदियों से बहता रहा है और रुकने का कोई संकेत नहीं है। यह अब एक बहती हुई धारा, अ स्मॉल ब्रिज बन गया है, और भले ही यह स्लो डाउन हो गया है, फिर भी यह बह रहा है और रुकने का कोई संकेत नहीं है। शांगुआन चिंगयन ने इसे देखा और चौंक गए। उन्होंने गुस्से से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर गू ने बेटर मेडिसिन आफ्टर टेकिंग द एलिक्सर लिया है, फिर भी थर्ड सन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जुओ फैन की भौहें अनायास हिल गईं और उनके दिल में चिंता और बढ़ गई। जिस सबसे बुरे मामले की उन्होंने आशंका जताई थी वह हो गया। शायद स्काई रॉकेटिंग सोर्ड स्ट्रेंथ वास्तव में अगेंस्ट द कीरिन है और दोनों विरोधी ऊर्जाओं को सहन करना संभव नहीं है। फिर उसे केवल चीजू वापस ले जाना है, कुनपेंग और लोंगजू से मदद मांगने के लिए। मुझे बस ये नहीं पता कि क्या बहुत देर हो चुकी है। सौभाग्य से मैं केवल यूनिकॉर्न आर्म, अ बॉडी ऑफ यूनिकॉर्न एंड माई बॉडी इज स्टिल ह्यूमन हूँ। शायद ये पूरी तरह से जैनतिएनजिन के विपरीत नहीं है और ये ब्लड को भी रोक देगा, वरना मुझे नहीं पता कि कौन थर्ड सन को बचाने के लिए वापस ले जा सकता है। ये सोचते हुए जो फांस आई मस्ट हैव मेड अ डिसीजन। उन्होंने कमज़ोर प्राचीन टी को उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गए। अरे मिस्टर गू, आप कहाँ जा रहे हैं? शांगुआन चिंगयन जल्दी से चौंक कर बोले। जुओ फैन ने बिना मुड़े दृढ़ता से कहा, सीझू वापस, उसकी जान बचाने के लिए। श्याओ संजी जैसे केवल सीझू ही उसे बचा सकता है। सीझू? शांगुआन चिंगयन की आंखों में उलझन की झलक थी। वह बुदबुदाए और फिर जल्दी से बोले, लेकिन मिस्टर गू, आप अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। हम आपको छोड़ने में मदद करेंगे। बहुत देर हो चुकी है, जुओ फैन ने कड़वाहट से दांत भींचते हुए कहा, और अब आपके साथ रहना डेंजरस है। मेरे लिए थर्ड सन को मदद के लिए ले जाना कहीं अधिक सुविधाजनक है। विशेष रूप से जुओ फैन ने आखिरकार द एंटेंगलमेंट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से छुटकारा पा लिया था। वह फिर से उनके सामने कैसे आ सकते हैं? क्या यह मुसीबत को न्योता देना नहीं होगा? इसलिए जुओ फैन ने दृढ़ता से निर्णय लिया कि वह शांगुआन परिवार के लोगों से पूरी तरह से खुद को अलग कर लेंगे। जुओ फैन को थर्ड सन के साथ जल्दी में देखकर और बिना देरी किए जाते हुए देखकर शांगुआन किंगेन थोड़ा झुक गईं, लेकिन बेबसी से आह भर दी। हालांकि वह जुओ फैन को छोड़ना चाहती थीं, लेकिन यह भी समझती थीं कि जुओ फैन का यह कदम श्याओ संजी की जान बचाने के लिए है और इसमें एक पल की भी देरी नहीं हो सकती। उन्हें रोकने का उसके पास कोई और कारण नहीं था। हालांकि शायद वह यह भूल गई थीं कि शांगुआन परिवार का मकसद उन्हें दोनों को बचाने का केवल दया दिखाना नहीं था, बल्कि दोनों पक्षों के बीच आखिरी लेन देन को पूरा करना भी था। खैर, यह तो अच्छा ही था। अगर वह प्रेम से विचलित हो गई थीं तो कोई बात नहीं। उनके आसपास के साथी अभी भी सतर्क थे और उन्होंने जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, ज़रा ठहरिए श्रीमान गू, आप जिद करते हैं तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन क्या आप हमें पहले वह सोट दे सकते हैं जिसका आपने हमसे वादा किया था? हूँ। हालांकि उनकी बात पूरी नहीं हुई थी, तभी एक टूटने की आवाज़ सुनाई दी और एक क्रिम्सन लॉन्ग सोर्ड उड़ते हुए आया और पलक झपकते ही उनके सामने की पत्थर की दीवार में धंस गया। यह एक डरावनी लाल आभा छोड़ रहा था और निस्संदेह वही क्यूपोला था, और जुओ फैन पहले ही एंशिएंट थ्री लिंक्स को थामे एक झलक में पूरी तरह गायब हो चुके थे। खैर, जब तक सोर्ड वापस आ गया है, नहीं तो मालिक को समझाना मुश्किल होता। हे। उसने लॉन्ग सोर्ड की ओर गहराई से देखा, हाथ बढ़ाकर टू पुल द सोर्ड डाउन, संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर शांगुआन किंगेन से कहा, मिस,
हमें भी मालिक से मिलने जाना चाहिए। उनकी बात अनसुनी करते हुए शांगुआन किंगयेन बस झुओ फैन के गायब होने की दिशा में देखती रहीं, लेकिन बहुत देर तक वह सिर्फ आहें भरती रहीं। उनके चेहरे पर उदासी थी। यह आदमी जाते समय उनसे एक अलविदा तक नहीं कहा, यहाँ तक कि उनकी ओर देखा भी नहीं। दिन बाद एक शांत जंगल में सफ़ेद कपड़े पहने ताकतवर लोगों का एक समूह घने जंगल में ध्यान मग्न था। इनकी संख्या 200-300 के करीब थी और ये लोग शांगगुआन परिवार के वे लोग थे जो इस बार झोंगझों आए थे। परिवार के मुखिया शांगगुआन फेइशियांग हाथ पीछे बांधे, हल्की भौहें तानकर दूर की ओर चिंतित चेहरे से देख रहे थे और समय समय पर गहरी सांस लेते हुए भारी मन से दिख रहे थे। सब एक धीमी आवाज़ के साथ एक सूखी हथेली ने धीरे से उनके कंधे पर थपथपाया, जिससे वे चौंक गए। जब उन्होंने पलट कर देखा तो एक परिचित चेहरा सामने था और वे मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। अरे, यह तो बड़ा पुजारी निकला। क्या बात है? कुछ नहीं, बस देख रहा था कि आप इन दिनों इतने चिंतित क्यों हैं। दाढ़ी को हल्का झटका देते हुए बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा। बेबसी से आह भरते हुए शांगगुआन फेशियांग ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, हालांकि यह काम खतरनाक नहीं है। यह पहली बार है जब ये लोग अकेले काम कर रहे हैं। अगर वह लड़का परिवार के मुखिया को शामिल न करने पर अड्डा नहीं होता तो कुछ ताकतवर लोगों को भेजकर देखरेख करने में मुझे तसल्ली होती। वह लड़का बहुत सतर्क है। अगर परिवार के मुखिया मौजूद होते तो भी वह डरता कि हम उनसे बदला लेंगे। हे। बिना रुके बड़ा पुजारी हंसते हुए सिर हिलाने लगा। फेशियांग, अगर आप मानते हैं कि उसने स्वेयर्स एट हिज सन्स स्वेयरिंग किया है तो वह कुछ गलत नहीं करेगा, फिर चिंता की क्या बात है? हाँ, मैं उस पर भरोसा करता हूँ, लेकिन डर है कि कहीं बीच में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर ब्रांचेस न आ जाए। लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कई हवा को चीरती आवाज़ें उनके कानों में गूंजने लगीं। अनकॉन्शियसली शांगुआन फेशियांग ने अपना सिर घुमाया और जैसा उन्होंने सोचा था, दर्जनों आकृतियाँ हवा में उड़ती हुई आ रही थीं। ये वही लोग थे जिन्हें झुओ फैन से मिलने भेजा गया था। सबसे आगे उनकी बेबी डॉटर शांगुआन किंगयेन थी। यह दृश्य देखकर शांगुआन फेशियांग, जो एक प्रेमपूर्ण पिता थे, कई दिनों से परेशान अपने दिल को शांत कर पाए। जब इन युवा शिष्यों का समूह वापस आया तो वे जैसे ही उतरे, परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए, यह जानने के लिए कि इस अभियान का नतीजा क्या रहा। खास तौर पर शांगुआन फेशियांग, जो जल्दी से शांगुआन किंगयेन के पास आए और पूछा, कैसा रहा? क्या सब ठीक ठाक हुआ? क्या चोंगटियनजियन मिल गया? शांगुआन किंगयेन ने कुछ नहीं कहा, बस आह भरी, सिर झुकाया और बिना पलटे वहाँ से चली गईं, एज दो फुल ऑफ सॉरो। अचानक हर कोई लिटिल अनईजी महसूस करने लगा। मिस्सी इतनी उदास क्यों दिख रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे लड़का मर गया हो और कोई सुराग न छोड़ा हो। चोंगटियनजियन डिसअपीयर्ड। लेकिन अगर ऐसा ही है तो ये छोटे लोग इतनी देर क्यों कर रहे थे वापस आकर सूचित करने में? मास्टर क्यून, यहाँ कपोला है। सबकी शंकाएं जैसे समझते हुए वह युवा जो शांगुआन किंगयेन के साथ जो फैन को बचाने आया था, लापरवाही नहीं कर सका। वह झुककर नीचे बैठा और अंगूठी से एक रेड सोर्ड निकाली। तुरंत बड़े बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाकर सोर्ड ली, ध्यान से उसे देखा और जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, यह तो वास्तव में स्काई सोर्ड है। इस बार हमने मिशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब हम डोंगजोऊ वापस लौट सकते हैं। यह सुनकर सभी लोग खुशी से झूम उठे और जोर से हंसने लगे। अरे, अब जब सोर्ड हमारे पास है तो लड़की का चेहरा अभी भी इतना खट्टा क्यों है? बूढ़े को तो लगा कि हम असफल हो गए हैं। हा हा। शांगुआन फेशियांग ने गहरी सांस ली और सामने के पडल ऑफ वाटर को देखते हुए अपनी नाखुश बेटी की ओर देखकर असहाय हंस दिया। थोड़ा सोचने के बाद युवक ने थोड़ा विचार किया और फिर से झुककर शांत स्वर में कहा, क्योंकि मास्टर, मुझे लगता है कि मिस्सी श्रीमान गू की वजह से हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने पूरा वाकया विस्तार से समझाया, लेकिन सब कुछ जानने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। क्या तुम कह रहे हो कि वह लड़का अभी भी जीवित है? शांगुआन फेशियांग की आंखों की पुतलियां जोर से कांप गईं और उन्होंने अविश्वास में कहा, वह वास्तव में 2 ग्रेट सोर्ड किंग्स और एक प्राइम मिनिस्टर
जो देश चलाते हैं उनके हाथों से बच निकला। हालांकि जुओ फैन की योजना के बारे में वे पहले से जानते थे और वास्तव में जो कुछ भी हुआ वह जुओ फैन की अपेक्षाओं के अनुसार था और उन्होंने इसकी प्रशंसा भी की। लेकिन केवल अंतिम चरण, मृत्यु और बचाव पर उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ। तुलना में वे यह मानने को अधिक तैयार थे कि जुओ फैन की योजना की बैकअप में उनकी मृत्यु के बाद सोर्ड का कोई सुराग मिल जाएगा। तो अब जब इस व्यक्ति ने जुओ फैन की पूरी योजना के सफल कार्यान्वयन की खबर लाकर दी तो यहाँ के सभी वरिष्ठ चौंक गए। हल्की सी लिटिल स्टैग्नेशन, सभी के मूर्खतापूर्ण चेहरों को देखकर आदमी अनायास ही कड़वी हंसी हंस पड़ा और एक बार फिर से गहरी झुककर बोला, ची होम ओनर, यह एंशंट वन वास्तव में बुद्धिमान और साहसी है, हेरोइक। जब हमने इसे पाया तब भी वह गंभीर रूप से घायल था। उसने अपने इकलौते बेटे की रक्षा की जो वास्तव में प्रशंसनीय है। यह अब बुद्धि और साहस की बात नहीं है, यह तो चमत्कार का आगमन है। उसका चेहरा अनायास ही फड़क गया। शांगगुआन फेशियोंग लंबे समय तक स्तब्ध खड़ा रहा एंड ही कुड नॉट हेल्प बट स्पिट आउट अ लॉन्ग साई ऑफ एयर। और उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जस्ट एज वन ऑफ द 9 sword किंग्स कैन हैव द पावर टू स्वीप द वर्ल्ड। साथ मिलकर यह अप्रतिद्वंद्वी है। बेली जिंगवेई, टैंक ऑफ द स्वॉर्ड स्टार एम्पायर का पहला विचारक, के पास कोई समानता नहीं है। इफ़ ही कैन सील द किंग ऑफ swords विथ विजडम तो वह वन ऑफ द किंग्स ऑफ swords भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 people, द कॉम्बिनेशन ऑफ रिसोर्सफुलनेस एंड स्ट्रेंथ जो निर्बाध और लगभग अजेय है, वह भी एक देवता के हाथों में खेला जा रहा है और एक बच्चे द्वारा पलायन कर रहा है। उसके होठों के किनारे एक असहाय कड़वाहट थी। शांगगुआन फेशियोंग ने आगे नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें रुक नहीं सकीं और उसने दया व्यक्त की। आह, हम जिससे डरते हैं और जिसका सामना करने की हिम्मत नहीं करते, क्या उसका सामना करना इतना आसान है? या डोंगझोउ का पहला कबीला जिनमें से प्रत्येक सदस्य एक देवता के छोटे बच्चे से भी कमतर है। हाँ हाँ हाँ, रिडिकुलस, हास्यास्पद, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक। हास्यास्पद है कि सोर्ड एंड डैमेज द सोल्जर्स को चुराने के लिए जो नुकसान किया, उसका परिणाम यह हुआ कि एक बच्चे की योजना के तहत यह इतनी आसानी से प्राप्त हो गया और वह भी बिना किसी हानि के। शांगगुआन फेशियोंग अनायास ही अपना सिर जोर से हिलाने लगा और उसका चेहरा पूरी तरह से निराश हो गया। हालांकि ड्रीम ऑफ द क्यूपला इन देयर हैंड्स लेकर लौटने की उनकी कल्पना थी, फिर भी वे घर वापस जीत की भावना के साथ लौटे। लेकिन उनके दिलों में वे वह सम्मान प्राप्त नहीं कर सके जो उनके लायक था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ छीन लिया गया हो। हाँ, वह विरोधी है। ये स्काई स्वॉर्ड उन्होंने अपनी ताकत और चतुराई से नहीं लिया, बल्कि यह एक छोटे बच्चे ने लिया और उन्हें बेच दिया। उन्होंने कभी भी शांगगुआन फेयुन को हराया नहीं, लेकिन उस बच्चे को हराया। इन लड़ाइयों की एक श्रृंखला में उन्होंने मास्टर्स का सामना किया और लगातार 3 जीतें हासिल की, प्लेइंग विद देयर ओपोनेंट्स बिटवीन अप्लॉज। शांगगुआन परिवार, हम एक समूह जिनका कोई महत्व नहीं है। गु यीफान, अ जूनियर ऑफ द गॉड लाइक वर्ल्ड, धूमकेतु की तरह प्रकट हुआ और एक ही झटके में उसने शांगगुआन परिवार की सारी महिमा जीत ली। इससे पहले कि वे आभारी हो पाते, वे समझ गए कि उनका गौरव खो गया था। अंत में शांगगुआन फेशियोंग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यह भी एक नॉट इम्पॉर्टेंट इन फ्रंट ऑफ द फैमिली जस्टिस मुद्दा है। सौभाग्य से इस बार हमारी हानि बहुत कम है और हम समस्या को समाप्त करने में सफल रहे। शांगगुआन फेशियांग ने 9 दिनों के ऊपर ढलते हुए लाल सूर्य को देखते हुए अनायास ही लंबी सांस भरी और अनजाने में फिर से बड़बड़ाया, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि क्या बूढ़े आदमी के पास वास्तव में घर के मुखिया की विरासत संभालने की योग्यता है। महल की शुरुआत में फेई युन सही था। मैं स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल के मामले में उससे कमज़ोर था और इन टर्म्स ऑफ करेज मैं अनिर्णायक था और उपलब्धि प्राप्त करना कठिन था। बेली जिंगवेई और गु यीफान जैसे 2 यंगर जनरेशन्स की तरह नहीं, जो निर्णायक रूप से कार्य करते थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जीमो में इस बार गु यीफान का बेली जिंगवेई के साथ सीधा मुकाबला और भी अधिक चौंकाने वाला था। हर किसी का मन जटिल होता है, यह मानव समझ से परे है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, इफ़ नेक्स्ट टाइम टू अ मैन ऑफ विजडम लाइक 100 miles ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड
तो मेरे परिवार के मुखिया के कारण पूरा कबीला अपनी जान गंवा सकता है, तो यह कितना बड़ा पाप होगा। साधारण व्यक्ति होने के नाते मेरे पास ज़्यादा प्रतिभा नहीं है। क्या मास्टर के पद पर बने रहना परिवार के लिए अच्छा है या बुरा? हाँ हाँ हाँ, शायद मेरे हाथों में परिवार ज़्यादा तरक्की नहीं करेगा, खासकर इस बार जब मैंने गू यिफान का तरीका देखा। हालांकि यह बहुत कठोर है और ह्यूमन बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया, लेकिन यह अत्यधिक प्रभावी था। इसके अलावा यानर उसमें रुचि ले रही है। इफ़ आई कैन कॉल हिम एज द सन इन लॉ और घर के मुखिया का पद उसे सौंप दूं, तो यह हमारे शांगवान परिवार के लिए बहुत बड़ा लाभ होगा। कम से कम उसके पास बूढ़े पति से ज़्यादा ताकत है। उसे गहराई से देखते हुए पूजा करने वाले ने थोड़ी देर सोचा और कहा, फेशियांग, तुम्हारी क्षमताएं सीमित हैं। ये बात इस बूढ़े आदमी को पहले से पता थी, लेकिन फिर भी तुम्हें घर का मुखिया क्यों बनाया गया, जानते हो? उस समय वारिस मैं और फेयुन थे। फेयुन बहुत घमंडी था और एक के बाद एक गलतियां करता गया। भौहें हल्की सिकुड़ गईं। शांगुआन फेशियांग ने थोड़ी देर सोचा और बड़बड़ाया। हालांकि पूजा करने वाले ने धीरे से सिर हिलाया और हल्की हंसी के साथ कहा, कोई इंसान संत नहीं होता, क्या यह संभव है? क्या हम उसे परिवार का नेता बनने का मौका नहीं दे सकते क्योंकि वह थोड़ा घमंडी है? और शांगुआन फेयुन वास्तव में योग्य था। उस समय हमारे बीच काफ़ी विवाद हुआ था। क्यों? शांगुआन फेशियांग अभी भी उलझन में था, लेकिन पूजा करने वाले ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड खड़ा होना नौजवान नहीं बनाता और घमंड से ऊपर होना चाहिए। पहला रॉयल ऑर्डर के लिए है, जिससे दरबार के संघर्ष से बचा जा सके, और दूसरा यह इंसान की प्रकृति पर आधारित है ताकि बड़ी गलतियों से बचा जा सके। हालांकि साधारण लोग ज़्यादा उपलब्धियां नहीं करते, लेकिन वे ज़्यादा समस्याएं भी पैदा नहीं करते। मुझे केवल ऐसे असिस्टेंट्स खोजने की ज़रूरत है जो दुनिया की मदद कर सकें। लेकिन घमंडी लोग अपने प्रतिभा को पहचानते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, सब कुछ समझते हैं और उनकी वफादारी को मोड़ा नहीं जा सकता। वे बड़े संकट को भी तोड़ सकते हैं, सेइंग दैट देयर इज़ नो डेंजर ऑफ जेनोसाइड एंड कंट्री डिस्ट्रक्शन। इसीलिए इंपीरियल प्रिंसेस ऑफ द पास्ट, अगर दोनों गुण और क्षमता वाले व्यक्ति नहीं मिलते, तो घमंडी की तुलना में साधारण को प्राथमिकता देते थे। विद्वान, कुल मिलाकर द जर्मन कैरेक्टर कम्स फर्स्ट, यह संतों द्वारा सिखाया गया है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। शांगुआन फेशियांग ने पूजा करने वाले को गहराई से देखा, सिर हिलाया और अंततः समझ गया। तो ऐसा है, जब मैंने फेयुन को बाहर करने का फैसला किया तो मुझे डर था कि वह घमंडी हो जाएगा और कुछ ऐसा करेगा दैट वुड ओवरवेल्म द एंटायर फैमिली। फिर इस तरह गू यिफान का गुण, अरे इस लड़के का गुण बुरा नहीं है। हालांकि शांगुआन फेशियांग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पूजा करने वाले ने पहले ही हाथ हिला दिया और हल्की हंसी के साथ कहा, हिज आइज फुल ऑफ मिस्टीरियस लस्टर। अचानक शांगुआन फेशियांग का चेहरा उलझन भरा हो गया। दूसरी पूजा, आप क्या कह रहे हैं? वह वर्चुअस है, मैं इसे क्यों नहीं देख पा रहा? हे, अगर तुम देख सकते तो क्या तुम शांगुआन यूलिन जैसे बदमाश के साथ आते? फेशियांग, इंसान को सतह से नहीं देखना चाहिए। हालांकि यह लड़का बुरा है, लेकिन उसका दिल टेढ़ा नहीं है। डोंट कन्फ्यूज ईविल विद ईविल। ईविल ही हैज़ गॉन हिज ओन वे, लेकिन उसने हमेशा सही रास्ता ही चुना है। अपनी आंखों में चमकते हुए लुक के साथ द जियोन एम्परर कुड नॉट हेल्प लाफिंग लाइटली। हालांकि यह लड़का निडर और निर्मम है, लेकिन वह ईमानदार और सरल भी है। वह केवल अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है, और भले ही वह हमारे साथ संघर्ष में हो, उसने कुछ भी नीच और शर्मनाक नहीं किया है। क्या तुम सोच सकते हो? क्या उसने लाभ के लिए धर्म को भुला दिया है? क्या उसने झूठे वादे किए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अब भी एक दयालु पिता है। रिगार्डलेस ऑफ द पेरेंट एंड चाइल्ड, ऐसा व्यक्ति कितना बुरा हो सकता है? मैंने उससे भी बुरी चीज़ें देखी हैं, साफ सुथरे दिखने वाले लोग, एंड फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड बोन्स, लेकिन भीतर से सड़ चुके। ऐसे शानदार दुष्ट व्यक्ति के साथ मित्रता करना बेहतर है, सिनिस्टर विलन से तो यह कहीं ज़्यादा अच्छा है। उसे गहराई से देखते हुए शांगुआन फेशियांग ने लंबे समय तक सोचा
और हल्के से सिर हिला दिया। हाँ, हमारे उद्देश्य के साथ संघर्ष करने के अलावा यह लड़का बहुत सहज और स्वतंत्र लगता है और बूढ़े आदमी को वह काफ़ी भाता है। भले ही इसे शैतानों का शैतान कहा जाए, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर बूढ़े आदमी की योजना, अरे फेशियांग, जो भी तुम्हारी योजना है करो। हालांकि इस समय द वर्शिपर वेव्ड हिज हैंड्स फियर्सली और उसे बीच में रोकते हुए बेबस होकर कहा, अगर तुम्हें इस लड़के में दिलचस्पी है और रिक्रूटिंग एज अ सन इन लॉ चाहते हो तो ठीक है, और पारिवारिक हितों के मामले में अगर ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति शामिल हो तो यह वास्तव में सोने पर सुहागा होगा। लेकिन अगर तुम उसे मालिक बनने में मदद करना चाहते हो, हे इसे भूल जाओ। क्यों? वह बूढ़े आदमी से बेहतर करेगा। क्या यह माइंड टेक्निक के लिए नहीं है? आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं।